आई, लोगों के भी आनंद आई, लेकिन एगो सुनला लोगन बड़ा झटके पटके में अपने को विस्तारित रूप से अपने खाली गाजीपुर का नक्शा हटा दो जाओ तो पूरे भारत बेकार हो जाए, अधूरा हो जाए। लगन रही तन मन में एक दिन वो मंजिल पाई, लगन रही तन मन में वो एक दिन मंजिल पाई। आइए बिहार बैठ जाए प्यार से आप लोग 10-15 मिनट और एक बिहार का आनंद लें। पाँच बैठल में उनके साफ साफ समझ में आवे वह बिरहा हो। मंच पे मंचासीन हमारे बड़का भैया लोग, पूज्य भाभी जी लोग और हमारे बड़का भैया लोग बैठल बनी बिरहा का असली धरती हो। जवान जवान का जवानी कैसन होके के चाहिए, 4 लाइन भूमिका में प्यारे लाल कवि जी दर्शा रहा कैसे मास्टर। अब बहुत हो गया हम सजग हो बात माने न करता दोगलपन। अब बहुत हो गया हम सजग हो गए। हिंदुस्तान का बंटवारा एक ऐसा बंटवारा हुआ जिसकी कमियां और जिसकी पूर्ति आज तक नहीं हुई। घमंड में हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। जिन्ना निकालन के हम प्रधानमंत्री बनत, जवाहरलाल नेहरू बनत के हम प्रधानमंत्री बनत। आप दोनों लोगों के घमंड में देशवे बटा गए। हम पता नहीं कि वो समय प्रधानमंत्री के असली दावेदार अगर बढ़िया कोई रहे तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब रहे। न जिन्ना के कोनो दिक्कत रही, न जवाहर जी के कोनो दिक्कत रही। अम्बेडकर साहब जी के अगर प्रधानमंत्री बना दोगे रही तो देश बंटवारा, लेकिन आदमी के घमंड में देश का बंटवारा हो गया। देश का बंटवारा हो गए तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान रोज आतंकवाद हो। बिहार में कवाली का टुकड़ा बा कैसे मास्टर। एक पुरनिया गुरु जी लोग गा के गीत के अमर कर दिलन ऐसे मास्टर।
नजारा है। पार प्यारा रहा पार गुरु जी का कलम का लिखा मास्टर जीने और मरने पल में कम हाल ही में पंजाब की स्थिति बड़ा जर्जर है। एक हम बिहार गए बाढ़ में डूबता पंजाब। भैया 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 बाढ़ में डूब कहाँ देखा है समझदार आदमी का ये काम है। फिर एक बार ठीक है उससे रोकला तो किडनी को भी प्रभाव पड़ेगा। जंगीपुर से चला तो फिर भेंट हुई 27 से हाँ अच्छा 2 के भेंट अच्छा अभी 2 के भेंट ये सनार 100 के पुरस्कार आदमी आरोप ऐसा राज्य है रुचि जैसे बिहार से हमने को सटल उत्तर प्रदेश हमने को बिहार से सटल झारखंड वही तरफ पंजाब एक ऐसा राज्य जो ये राज्य दूसरे देश से सटल है पाकिस्तान से सटल है और पाकिस्तान का सटला कहीं नाते है कि अगर हिंदुस्तान में कोनो भी प्रकार का आफत आवे ना तो पहले पंजाब से गुजर के हो गया काहे कि पंजाब पाकिस्तान से सटल है। कोई पंजाब का रहने वाला एक फौजी का नाम बिरजू सिंह ड्यूटी करत हो। बिरजू सिंह का 2 बेटा सोनू और मोनू एक बेटी 6 वर्ष का हो जाना का नाम ज्योति कुमारी। हम बताइला कि कोनो भी गांव में अगर एकलौता कुछ रहा तो बड़ा मान सम्मान है। भैया प्लीज अपने हो गए ना कोनो भी गांव में अगर एक नौबत होकर बड़ा मान सम्मान हमका थे कहे तो ना पूरा सौरी गांव में अगर एक बिरहा गायक बड़ा तो आप बड़ी मान सम्मान है पूरा गांव में बिरहा गायक कहीं कभी के उजल में नहीं करे। कोनो भी अगर इलाका में एक फौजी हुआ एक गायक हुआ एक मास्टर हुआ तो ऊपर बड़ा कदर हमका थे कि एक गांव में एक मास्टर है तो पूरा गांव प्रणाम करी प्रणाम मास्टर साहब अरे पूरा गांव में मास्टर आदमी कहे कि इनका काहे को प्रणाम करो हम लोग घर मास्टर रहिए ना कदर कम हो जाता। आदमी देहात में एगो खिस्सा कहने की ज्यादा जोगी मौत उठा। फौजी बिरजू सिंह पूरा गांव में इकलौता फौजी हवन और फौजी बिरजू सिंह का मेहरारू का नाम शीला देवी। सोनू बड़का बेटा 15 वर्ष मोनू छोटका बेटा 10 वर्ष 6 वर्ष का एगो लड़की बिया। दशहरा दीपावली के समय में देखेला कि हर जगह बड़ा मेला लगेला। घर में बेटा बेटी अपने फौजी पिताजी की याद कर पड़ा कि मम्मी पापा से बात करा दो नहीं तो पापा को बुला दो पापा जल्दी आते नहीं है। फौजी का मेहरारू शीला अपने मर्द के फोन लगा के एगो बात कर लेबे का कर लेबे मास्टर बिरहा तरह उड़े
हो मोरी अरे दिया भइल बा हो मोरी दिया भइल बा पियो हो दिया भइल बा। लेकिन सीला दुल्हन अपने बेटा बेटी के एक जगह कह के अपने फौजी के सैया के फोन लगैले बा और का कहत बा कि अरे अपन दुल्हा के फोन फौजी सैया के फोन अरे लगवली दुल्ही हो छूटी लेके आवा घरवा हो छूटी लेके आवा घरवा अरे बोलवली दुल्ही हो मेहरारू कहलास ओ इतना रुपया कमाला घरे लइका लइकी खोजत हो ना ये बका मर्दा कस के गांव को चौकीदार है कि तू जब कभी कभी आई ये जब बड़का साहब छुट्टी देवा तब आवे के होला का बात में मर्द एगो सवाल करत बा पूछत बा कहे धीर धार मनवा अरे धीर धार मनवा में आई तो गुजरिया सोनू मोनू कैसन बारे सोनू मोनू कैसन बारे सोनू मोनू कैसन बारे जो बिल्कुल बढ़िया और की सुघरा सुरतिया देखवली दुल्ही हो छूटी। भैया मेहरारू अपने मर्द से फौजी से कलस की घरे आइबा कि नहीं मर्द डांट गलस करे पगली ई फौज को नौकरी है बड़का साहब छुट्टी देला तब आवे को मौका मिलेला ई कोनो चौकीदारी ना हाथ तू जब्बर कभी कभी आ जाए मेहरारू कलस की बड़का साहब को ठोक के जोर दी मेहरारू को जानती हुआ कल तो बड़का साहब के ठोक के जोर दी हां या लइका लेकी खोले थोड़ तू ना आ सकला ए भैया 3 दिन का छुट्टी लगा करके फौजी आता है घर पे आज 3 दिन का छुट्टी लगा के आई मेहरारू फुलहा थरिया में लेके गोड़ धोइलस गोड़ धो के चाय नाश्ता करा के मर्द तरस के अच्छा बतावे इतना इमरजेंसी में बोलेला के कौन कारण मेहरुआ न कहलस कि तू हवा पागल मर्द उठालस डंडा कलस के लइका का फीस का पढ़ाई का पैसा हम भेजे थे तो आर कुल खाना खोला के हम भेजे थे मतलब हम देते हम पागल हैं कलस की है तो गलती है फौजियन में ये लोग पहले पूछे ना पहले हमारे कहे का मतलब हमारे बात को सुनबा ये सैया सीला दुल्हन कहती है कि गौना करा के लिए आए रहल 5 बरिस के दिन बीत गए रहल भगवान एक को आल औलाद ना दिले बाबा ये सैया गांव घर तो छोड़ा तो हर बहन तो हर माई भी हमके बाजिन कह के ताना मारत रही कि लगत है कि कुछ ना हो गांव के बगल में एगो जित्तू बाबा का मझार है जित्तू बाबा का मझार पे मन्नत मांगले रही जित्तू बाबा का मझार पे मन्नत मांगले रही कि बाबा अगर हमारे गोदी भर दे बा तो अपने लड़का लड़किन के साथे आकर के दर्शन कराई कहो बड़का बेटा 15 बरिस हो गई छोटका बेटा 10 बरिस का एगो लड़की भी हो गई तो या दर्शन करी बा मेहरारू की बात को सुन करके फौजी कहने लगा कि रे पागल 3 रोज की छुट्टी मिली है चलो एक रोज तुम्हें दर्शन कराऊंगा एक रोज पूरे गांव में इकलौता फौजी हूँ सबसे हाल चाल करूंगा बहुत दिनों के बाद आया हूँ और तीसरे रोज मैं अपने बहन के पास जाऊंगा थोड़ा उससे भी भेंट दीदार हो जाएगा रात हुआ
और रात के समय खाना पीना खा करके पूरा परिवार सोया। सुबह जग करके फौजी और फौजी का पूरा परिवार मेला घूमने के लिए और मन्नत पूरा करने के लिए जब चलते हैं मेला की तरफ, बढ़ जाओ, तो चलते हैं तो होता है विधि का विधानी आगे ए भैया केहू के नचारा चली होके रही हुए जो लिखल किस्मतिया सपना सजा के बिरजू अरे पूरा परिवार संगे मेला घूमे चलल बाड़े बेटा साथ बिटिया। मेला में कितना पंच परमेश्वर हुआ, मेला में भीड़ बा, जितना लोग यहाँ बैठल बाड़न, जितना लोग पहले शाम को बैठल बा उतना मेला में भीड़ बा। लोगों से बचते बचाते जाकर के मन्नत पूरा करता है। आज जब मेलावा में आई तो लड़का हो अपने फौजी पापा से लड़का लगा, पापा मुझे एक बैलून गिन दो, पापा मुझे एक गुड्डा गुड्डी गिन दो, पापा मुझे बैट गेंदा खरीद दो। बच्चा जो कह रहे थे फौजी अपने पुत्रों को अपने बेटों को पैसा दे कर खरीद लेता है। एक मेहरुआ देखा सिलवा मजाक के तो सैया दिन भर लड़का हाय लड़का खेले रहे। हम तोरे जीवन में कुछ आई कि ना है। मेहरारू को बात सुन कर तू तो हमारे जीवन में इतना हो, तो इतना भगवान का दर्जा हो, काहे ऐसा तरह पर कुछ चाहिए बोला अगर चाहिए तो तू पैसा दा, हमके ना चाहिए, हम जाना थे तू किन के थोड़े देगा। 500 रुपया निकाल करके देता है फौजी, 500 रुपया निकाल करके देता है और पैसा लेकर के 6 वर्ष की लड़की को ज्योति कुमारी को गोदी में लेकर के शीला और 10 वर्ष के लड़के मोनू को अंगुली पकड़ा करके कुछ दूर 100-200 मीटर दूर मेला के अंतिम छोर पे जाती है। और उसी मेले में एक बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरा था, उस चबूतरे पे फौजी बिरजू सिंह और बड़ा बेटा सोनू बैठ करके इंतजार करने लगे कब आएंगे। जाती है शीला किसके दुकान पे, एक मनिहारी का दुकान, मनिहारी ब्लॉक हो लेकिन मनिहारी चूड़ी का जो सजावट का श्रृंगार का दुकान हो रहा। दुकान पे जाती है, कहती भैया एक पुड़िया सिंदूर देना, एक पुड़िया सिंदूर लेती है, 1 दर्जन चूड़ी लेती है, जो भी श्रृंगार का सामान लेकर के और सिंदूर लेकर के मन में सोचती है कि हमारे सैया फौजी होन पादर पर रहेलन, दुश्मन से लड़ाई लड़ेलन, इस सिंदूरवा के प्रसाद समझ के अपने मंगिया में लगाई हो प्रभु, तो हमारे सिंदूर सिंहोरा अमर रही। ए भैया मन में सोच करके गोदी में लेकर के छोटी बेटी को अंगुली पकड़ा करके मोनू बेटा को जब ही अपने फौजी सैया की तरफ पहला कदम बढ़ाती है, उस मेले में एक घटना घटता है। घटना क्या घटा बाबू? अरे तबले भारी भी सब फोटी भाई ने ए भैया क्यों के न पाता चला, अरे खुद से रवाई गईली धरनी धा
मेलवा में जो ही पहला कदम बढ़ेगा अपने फौजी सैया की तरफ आतंकवादी घात लगा करके बैठे थे और उसी मेले में धड़ाम धड़ाम से आतंकवादियों के द्वारा बम विस्फोट हो गया। इतना बड़ा इतना जबरदस्त बम विस्फोट हुआ कि उस बम के विस्फोट से पूरा मेला धुआं 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 हो गया। पूरा मेला जब धुआं धुआं हो गया बाबू, 1 घंटा के बाद जब मेला का धुआं खत्म भइल, जब मेला में लोग खरीदारी कर रहे वो मेलवा में कोलाहल मचे। लोग अपनों को खोजने लगे, अपनों के इंतजार में रोने लगे। सीधा का जब मूर्छा छूटल भाई भैया, सीधा के दरस के हमारा बेटा हमारी बेटी हमसे दूर खून से लथपथ पड़ भैया हो जाकर के गोदी में उठा करके और सीधा अपने फौजी सैया की तरफ चलती है। रास्ते में देखी कि जहर जात पाते हैं के ऊपर कलेजा फटके बाहर निकल के तड़फड़ा रहल बा। कोई का सर बा तो कोई का धड़ ना, कोई का धड़ बा तो कोई का सर ना। आखिरकार जहाँ फौजी लोग के फौजी के बड़का बेटा के रोकले रह वहीं जाके खोजे लगल। देखबा न वहाँ तो फौजी का पता हो न बेटा का पता हो। अब तो चिल्ले खून नहीं थे। कोई मजाक बजा करके आंचल फैला देती है, बाबा मत देना रुपया पैसा बाबा, लेकिन मेरे गोदी में मेरा बेटा और मेरा फौजी सैया को डाल दो बाबा। आंख में आंसू लेकर के वो फौजी की औरत सीधा रोती है, कहती है क्या कहे कि मिलावा में से दूरावा, यही मिलावा में से दूरावा मोरे राई गई बाबा। आंखों में आंसू है। विधवा अभागन होने जा रही है, एक सुहागन अभागन होने जा रही है। आंखों में आंसू है। मत देना रुपया पैसा, मुझे रुपये पैसा का कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरे गोदी में मेरा बड़ा बेटा सोनू, मेरा बड़ा बेटा सोनू और हमारा फौजी सैया बिरजू के डाल दो बाबा। रो करके आंखों में आंसू लेके एक बात कहती है और रोए निसीना अट दुख हसी छतिया। बिहाना विधाता होके कई सती पतिया। सुख के सगरवा सुखाई गई बाबा, सुख के सगरवा सुखाई गई बाबा। मिलवा में से मरे लाई गई बाबा। सौरी की धरती से श्री जीव दिया। सीधा खोजते खोजते सुबह से शाम हो गया, शाम से रात हो गया, लेकिन कहीं फौजी का पता नहीं चला, कहीं बेटा का पता नहीं चला। आखिरकार बाबूजी फौज की गाड़ी आई और यही कहीं कि अरे बहन
अरे बहन अभी खतरा टाला नहीं है, जो बचा है उसे तो बचाने की कोशिश करो, जो मर गया उसे छोड़ दो, लाश मिल जाएगी, हम लोग लाश ला देंगे। आखिरकार बाबूजी फौजी सैया को और बड़ा बेटा को बिना लिए घर पे आती है, समय बीतने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन का जब समय बीतल भाई भैया, रोवत गाँव का खाना नहीं खे खा। आप लोग बतावेला कि दुनिया में मरल संतोष है, दुनिया में जवान आदमी मर जा, बूढ़ा आदमी मर जा, दुनिया में मरल संतोष है, लेकिन हेराई संतोष जब मर जाला वो आदमी संतोष कर जाला कि वो यहाँ नहीं, लेकिन जे हेरा जाला ना भैया, जैसे कांटा गड़ल रह के गिर जाला, कोई तरह हेराई आदमी का याद गिर जाला, कैसे हुईन, खैले हुईन कि ना खैले हुईन। आखिरकार बाबूजी धीरे धीरे और ये गांव के प्रधान आए, गांव के सरपंच आए, गांव के वार्ड आए, समझाने लगे कि ऐसा नहीं करते हैं, जो मर गया मर गया। अरे सीला तेरा एक बेटा है एक बेटी है, इस पे तो ध्यान दे, क्या चाहती है कि ये लोग मर जाए। आखिरकार बाबूजी सीला झंझर झंझर आंखों में आंसू लेकर रोने लगी। 3 दिन की सैया छुट्टी आई रही, 3 दिन में सुहागन से भागन हो गई है भैया। आखिरकार गांव भर के लोग समझा करके प्रधान जी समझाए कि नहीं बहन, जो मर जाता है हिंदू धर्म में रीति रिवाज है कि उसका अंतिम क्रियाक्रम कर दिया जाता है। आखिरकार बाबूजी फौजी बिरजू और सोनू का अंतिम क्रियाक्रम कर दिया गया। धीरे 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 समय बीतने लगा। हम कहला कि कितनो ताजा घाव समय के साथ साथ भर जाला। आज हमके कोनो कष्ट पात जरूरी नहीं कि जीवन भर रहे, जैसे जैसे समय बीतेला जवान मौत हो जाला केहू के घर में, तो आदमी 1 दिन रोवेलन, 2 दिन रोवेलन, 3 दिन रोवेलन, धीरे 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 वो आदमी रोवल बंद कर देलन, धीरे धीरे भूला जालन। ऐसा माया है ए भैया। धीरे धीरे समय कितना बीत गए, धीरे धीरे बहुत लंबा समय 10 वर्ष का समय बीत गए भैया। बड़का भैया भैया धीरे धीरे 10 वर्ष का समय बीत गए। आज जब 10 वर्ष का समय बीत गए भैया, तो 10 वर्ष का जो लड़का मोनू रह गया था फौजी का बेटा, वो 20 वर्ष का हो गया। 6 वर्ष की जो लड़की रह गई थी वो 16 वर्ष की हो गई। बेटा भी जवान और बेटी भी सयान, दोनों लोग। हम कहला कि पापत पूत परापत घोड़ा कुछ नहीं था, नाम के अनुसार इंसान में प्रोग्रेस होला, प्रगति होला। नाम का रुचि बहुत प्रभाव है। कोनो आदमी बाप का छवि लेके बेटा चलेगा, खैर आप तो बाप परवान है तो बेटा साफे नलायक हो जाता, ऐसा स्थिति चला था। अब परिस्थिति दूसर हो गई, लेकिन पहला आदमी जोगो कह रहे यार हमारा बाप इज्जतदार है, अगर हम कोनो गलत काम उठाई तो हमारा नाव खराब हो गई, करी समय समय बाबू का नाव खराब हो। तब जैसे हमारे प्रशांत भैया अपने पिताजी का पगड़ी के लेके चल रहा बड़ा, तो पिताजी का पगड़ी के लेके चल रहा बड़ा, तो ये होके चाहिए कि हमारे बाप खानदानी रहन, तो हमरो कर्तव्य बा कि हम कुछ नहीं तो तनी मनी करी। बाबू बढ़िया बिया का होता, गुरु बढ़िया बिया का होता, तो चेहरे के भी कुछ नहीं, 100% मत होगा तो 5% होगा, लेकिन दिल लगे वेशभूषा से, पहनाव ओढ़ाव से, गायकी से कि लगे। अब नहीं ना कि फलाने का चेला है या खड़ा बोल तो पड़ो ये ना है तो होला नाव का प्रभाव। अच्छा नाव का प्रभाव हमको देता ना होला। एगो पहलवान हमरे ओरिया हो 1 कुंटल 20 किलो का, 1 कुंटल 20 किलो का, लेकिन उनका नाम गलत होता पतील पहलवान। पतील पहलवान एगो 3 फुट का पहलवान है, मन 5-7 किलो ओरिया जाए, 5-7 किलो ओरिया जाए, ओकर नाम हो वीर बहादुर पहलवान। तब देखा आदमी अनुभव लगाओ नाव से, इलाव से अगर कहीं अखाड़ा पर लड़े जाना तो 3 फुट का पहलवान और पहलवान से वो
जब पतील पहलवान 1 कुंटल 20 किलो का आवेला तो के आदमी रेफरी कहला कि अब आप लोगों के बीच में आ रहे हैं पतील पहलवान, तो आदमी कहना पति होई कौनो जब चढ़ना के बाद सही इतना बढ़िया आई 3 फुटा जब चढ़ला तब आप लोग के बीच में आ रहे हैं वीर बहादुर पहलवान। तो आदमी कहना हां भाई नाव का तो होइबो न करी, ऐसे थोड़े होइबो। नाव का बड़ा असर है, नाव से आदमी भावना व्यक्त कर दे। ए भैया बाप फौजी रहे तो लड़का का करे, सवेरे जगे और सवेरे जगह के गैया भैंसियन के गोवत डाल के लेहन भूसा डाल के आ डाले बोर में जूता या पकड़ ले नहर, पकड़ ले नहर, पकड़ ले रोड आ दौड़े। हम कहला कि मेहनत कबो वृथा ना जाले, मेहनत कबू भी वृथा नहीं के गई। देखो हमारे गुरु जी के घर गाना वायरल भई बा कि लगन रही तन मन में एक दिन वो मंजिल पाई, मेहनत कबू वृथा ना गई। हम कहे कि सपना आदमी देखला कि हम प्रधानमंत्री बन जेती, तो प्रधानमंत्री यही तर बन जीगो, सपना देखला से ना बनबो। अरे सपना वैसा देखा कि सपना तो के सुत ही न दे, सुत के सपना देखो तो जगह तो सपना खत्म हो जाए। लड़का दौड़े लगा ले तनी तेज दौड़े कि कौवा घरवा का जब लड़का दौड़े वाला हमसे कहां से कि पता कर कि खाद का कि कौन सी खाद के तरफ खरान में दौड़त तो असर रहा फौजी का लड़का रहा। पहिलवा का भर्ती आवत रहे जे दौड़ दहलस, जे दौड़ दहलस, जे बीट खींच दहलस, जे गोला बेच दहलस वो भर्ती हो जा। आज कुल कैला के बाद भी जब पैसा ना हो तब ले तो आज सुनो आई पुलिस को भर्ती आए रहे हम देखा हम आज भी जब समय निकलता है तो मैं दौड़ता हूँ 4 बजे भोर में। आज देखा ऐसा शरीर पीटा दौड़ने का लड़का का ये गाय हमके मित्र हमारा नाम घटना बोला ए ब्यास सही गाय कल की तो बड़ा बिराग आवे चलो ने बिहार पुलिस को भर्ती आई बा दौड़ ले के हम कहले कि ऐसा न कि हम बिरहा गा के खुश हैं हमके का लिया जे बोलो कहला नहीं चला साकैला में चली गई तो गई तो पहले तू हमरे को ताका सा कि समय बाहर ऊपर आइले बा पूरा ई दौड़े ना ता जब दौड़ तो बजा भैया जब दौड़े लगनी तो एक राउंड तो भाई पीछे ही नहीं कुल रियाज मतलब वाला हम कब्बो का एक राउंड पीछे नहीं लेकिन जैसे बिरहा में शरीर गरम होला तो दंदन दंदन चढ़ा देला कोई दा दूसरा राउंड पकड़नी तक के रोकलस नहीं लगना जब तू जीव निकाल निकाल हाथी पिछवा तो दौड़ रहा एकदम मेडिकल फिट खींच के बीम से एकदम टाइट हो गई जो लेवे वाला भर्ती साहब रहना वही ना ये मंच पर बोलने का कहीं बोले का आदत है कहना रे भैया तू कहाँ से बार बार रेडियो का कोई सर बिरहा गएगा कहना ठीक है ना तू भर्ती हो जाएगा तो देश का दिन का होगा तब तक पालिश मरी की कुछ पढ़ा के बोल तो तनी जल्दी भर्ती हो कहना कि देख अगर तुम भर्ती हो जाओगे तो देश के लिए क्या करोगे हम कहीं कलेजा निकाल के दे दे और सारा झूठ सभा का सारा झूठ बोला ये बोल एक का हाल से रोकना सकल सजा जा आधा घंटा के बाद फिर आए दूसरे गए बताओ भर्ती हो जाएगा तो देश के लिए क्या करोगे हम बोले कि रुको कुछ दिन कौन करे हम कहीं सर श्रीजा से निकलवा के खुलवा देश खातिर बलिदान कर देते थोड़ा सारा ठीक बोलो ये वो वही ना फैन में वहां बिहार सुनत रहो बिहार पुलिस को तो नहीं सुना नहीं गाय सुना तो हम बिहार सुनी ला कुल बढ़िया से समझा दे बढ़िया तो ये कही है ए भैया जब फौजी आइना भर्ती आने वाला साहब आइना कहा ए भैया आखिरी मौका है सही सही बताओगे तो भर्ती कर लूंगा नहीं तो नहीं हम कहा कि देश के लिए क्या कर सकते हो हम कहे सर 5 लाख रुपया घूस दे दे कहा यार तुम तो भर्ती हो गए कहे तो खुदवा लेकर हम कहा कर जाए ये पहले ही करे के चाहता ना पैसा बोले के चाहता हम पैसा फसल काम है तो दे आईनी घरे पैसा 5 लाख का जुगाड़ करे तो 15-20 दिन प्रोग्राम बिठा दे हम तो करीब 15-20 दिन में 5 लाख सब बना के लगा
हम करिए एक महीना में 60,000 कमा ली, 15 दिन में 5 लाख से बेसी कमा ली। ये थोड़ा है यानी ये ठीक है। आदमी का सेहो करत, आदमी पैसों कमा और लेके राइफल खड़ा रहा, होली दिवाली में छुट्टी नहीं दिया कहो ज्यादा तक आदमियों से भेंट हो जाता, कब रुचि में भेंट हो जाता, कब उनका से भेंट हो जाता, कब फलानी से भेंट हो जाता। अब वहाँ तो वर्दी चढ़ा के वही तरह तब वही गली तब पैसा 5 लाख दे के भैया लड़का लगल दौड़े न दौड़ के, अरे बाप रे बाप मेहनत करके पसीना पसीना हो गई, एक बेरी में खुली भर्ती रहा, भर्ती हो गई। जब भर्ती हो गई ट्रेनिंग पूरा करके जब घरवा को आई वर्दी कस के माई का यहाँ छलछला गई कि बेटा बड़ा मना कहनी लेकिन ते मनलेस नहीं, तू ना मन ले बेटा, जब आ गए तो तोर स्वागत बा, 2 4 5 10 दिन 15 दिन घर पे बिताया है, आखिरकार तो फौजी की छुट्टी, तो फौजी का ड्यूटी निर्धारित हो गया, आ गया कि कहाँ तुम्हारा ड्यूटी है। माँ आंखों में आंसू भर करके पान आरती का थाल सजा करके इकलौते जिगर के टुकड़े को सरहद के तरफ भेजती है। तो बिरहा में तरज हो, तरज हमारे उस्ताद लोगों ने याद कराया। रामदेव गुरु जी कुल्लू गुरु जी को बिरहा बड़ा नीक होके, रामदेव गुरु जी जानत हो कैसे गावा कि बहारों अरे फूल बरसाओ, बहारों अरे फूल बरसाओ मेरा तो है रामदेव भैया ठीक कहा गावत हुआ। कुल्लू गुरु जी करिहाई पहन रखे धीरे से खड़ा होता होती का शरीर का काम का किसानिया बुढ़ो कायर मोरे राम जागा जागा भोले बाबा काया भैया कि मेरे संग कर के डमरू से, कि मेरे संग कर के डमरू से, मेरे संग कर के डमरू से डमक डम करता है। लेकिन जवान का आर्टिस्ट का थाल सजा करके माँ और बेटी जब विदाई कर रही तो अरे चला है चला है चला है
कर दिया। आज अब सभा के तरफ रुख कैले बा मास्टर, तो बिरहा में तेरी भाव कैसे? अरे कोयला वो तरीका रखा वाला चल दिया, अरे क्यों वो तरीका रखा वाला चल दिया, वो तरीका रखा वाला चल दिया, अरे खेले खेले खून की होली मत है हिम्मत ये भैया वतन का रखवाला चल दिया। जब चला परवाह मौत का कर न सका, परवाह मौत का कर न सका, जो जिस्म भरा फौलादी है, सीमा पे रोज हम मरते हैं तो कैसी मिली। एक सवाल गाजीपुर के जर्रे जर्रे से, क्योंकि गाजीपुर लगभग हर साल गाजीपुर का एक सपूत खोता है। इस गाजीपुर से सवाल इसलिए भी बनता है कि कहने को तो मैं आजाद हूं, देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है, लेकिन कलेजा पर हाथ पकड़ के बताइएगा कि क्या हम सचमुच आजाद हैं? अंतरिक्ष का सैर करने वाला भारत ये बड़ा गर्व से कहता है कि मैं हिंदुस्तानी होकर के अंतरिक्ष में जाऊंगा। क्या अंतरिक्ष लेना है? मैं मानता हूं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान है, लेकिन ये देश खेल के समाधान है। गाजीपुर का शहीद होने वाला हर वो बच्चा, एक माँ यह कहती है कि मेरा बेटा फौजी बनेगा, ठीक है, लेकिन कोई माँ ये नहीं चाहती है कि मेरा बेटा कफन में और तिरंगा में लपेट के घर पे आए। आजादी आजादी सबको प्यारी है साहब, देश के जवानों से सबको प्यार है, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि मेरे घर का बेटा शहीद हो। सब लोग चाहते हैं कि देश में बलिदान हो जाए देश के जवान, लेकिन क्या कोई चाहता है क्या कि मेरे देश का और मेरे घर का बेटा शहीद हो? नहीं चाहता। देश का जवान आज आजादी के इतने सालों के बाद देश में यह कहा जा रहा है कि हम आजाद हैं और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव यानी अमरकाल। कैसे आजाद है? कैसे आजाद है? क्या जब तक देश आजाद हुआ है तब से फौजियों की लाश आनी बंद हो चुकी है? नहीं आ रही है, और रोज आती है, और कहीं ना कहीं का जवान रोज मारा जाता है। जानते हैं सबसे बड़ा इसका घाव क्या है? क्योंकि फौज में एक गरीब का बेटा जाता है, फौज में एक किसान का बेटा जाता है, फौज में एक सब्जी लगाने सब्जी ढोने वाला का बेटा जाता है, फौज में एक ठेला रिक्शा खींचने वाले का बेटा जाता है। अगर फौज में मंत्री विधायक का बेटा जाने लगा ना, उस दिन से फौज का नियम कुछ और हो जाएगा। लेकिन ये लोग फौजियों के लाश पे भी राजनीति करते हैं साहब। फौजियों की लाश को जाति के आधार पे व्यवस्था मुहैया की जाती है कि फलाने जाति का है इसको इतना मुहैया किया जाए, फलाने जाति का है इसको इतना मुहैया किया जाए, ये छोटी जाति का है इसे इतना मुहैया किया जाए। क्या हम इसलिए 5 लाख 25 लाख 15 लाख से क्या वो बहन जो बहन अपने भाई के कलाई में 24 वर्ष 25 वर्ष राखी बांध करके और खिला करके जवान करती है, उस बहन का भाई 25 लाख से आ जाएगा? जो माँ का एक आखिरी तारा जो बुढ़ोती का सहारा बनता है लाठी, वो माँ का 25 लाख 15 लाख 20 लाख से वो बेटा आ जाएगा? जो बुढ़ोती का सहारा एक बाप का सहारा है बेटा, क्या 15 लाख 25 लाख से बाप का सहारा आ जाएगा साहब? नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्यों? क्योंकि फलाने हमारे बिरादरी के नेता हैं, ये गलत भी करेंगे तो हमारे बिरादरी के हैं। अब ये वो दिन नहीं चल रहा है। आदेश मिलेकर फौजी को, आदेश मिलेकर फौजी को औकात का था लगा देंगे। और कसम है भारत माता की, नक्शे से पाक हिंदुस्तान के फौजियों को मत पूछो,
इतना जज्बा है कि अगर एक बार आदेश मिल जाए तो ये साले पाकिस्तान 15 घोड़की देते हैं। एक बार अगर हिंदुस्तान का आदमी छोड़ जाए, ये लोग कहाँ जाए मुझे तो पता का लोकाई का जगह ना मिली, लेकिन हाँ अगर चढ़ जाए तो राजनीतियाँ कैसे हुई। हमारे हिंदुस्तान के पास बंदूक भी है, निशाना भी है, लेकिन हाथ बांध करके निशाना लगाने को कहते हैं लोग। कोनो चिड़िया के भैया कतनो बांझे रही तो के अगर ओकर पंख बांध देवे तो का उड़ पाई ना उड़ पाई। ई का बती है अपन पाकिस्तान वाला यार, तेरे को 2 करोड़ 2.5 करोड़ इनका आबादी है, हमने के देशवा में 2-2.5 करोड़ आसाराम के चेला हूं आपका हाल को मुआ दियो पागल न कर दिया समझ दे ये मुआ दिया पुलिस तो बस यही हाल है कि ना मजबूर होना नहीं काय कोई लेकिन तो रे मार चेला हुआ आसाराम के ए भैया आदेश लेकर फौजी को औकात का था लगा देंगे। अरे कसम है भारत माता की, नक्शे से पाप तो 3 महीना 4 महीना के बाद घरे आई। आज जब घरवा आई तो अपने बहन का शादी तय कर, ज्योतिया का शादी तय कर, बहुत बढ़िया घर में। आज सदिया तय करके फिर चल गए, सदिया तय करके फिर बादर पर चल गए भैया। शादी का दिन तय कर दलस, तब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का हालात लगल गबड़ाए। देखला लोग ना वनडे T20 मैच को जो होता है, T20 में मैचवा होत रहा लेकिन हाथ का मिलल ना होत रहा। बिल्कुल गजब आदमी हो यार, मन मैच होई लेकिन हाथ का मिलल ना होई। ई तो वो बात भइल कि हम देखा रसवा खाइला लेकिन पीसिया ना खाइला, शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी है, रसा दे तो मुंह से पी ले। तो ये हाथ को ना मिला तो बाकी कुछ भयल है। ए भैया फौजी ड्यूटी देने लगा। माँ घर से कहती है कि बेटा थोड़ा जल्दी आ जाओ, तेरे भी ने घर भी सुना है और तेरे भी ने घर ही नहीं सुना है, बहन की शादी पड़ने वाली है। लगा छुट्टी पे छुट्टी लगाने, लेकिन छुट्टी कैंसिल होती गई। अब तो लाचार हो गया कि एक लौती बहन की शादी में मैं ही नहीं जाऊंगा तो क्या मतलब है। आखिरकार छुट्टी मिल गई, लेकिन जानते हैं कल बहन की शादी है और आज छुट्टी मिली है। आखिरी ड्यूटी है, रात का समय है, 12 बजे रात से 4 बजे भोर तक फौजी का ड्यूटी है। भैया हो लेकर के असलहा, पानी बोतल, टॉर्च लेकर के बंकर पे चढ़ गया। शीतलहरी का समय हो, रात का ठंडा का समय हो। आज 12-1 बजे 2-3 बजे वाला है, तब पाकिस्तान का तरफ से कुछ लाइट बरत का बुता का सोची ना कोई लश्करी। एक तरफ हम फौजी हैं, एक तरफ उधर फौजी हो, कि लाइट बरत बुता कैसन बा। आखिरकार कहीं आतंकवादियों का हमला तो ना होई, का कर उतर के भाग नहीं का। काहे कि अगर हम आज मारा जाए तो कल बहन के डोली के उठाई। लेकिन एक दिन कहता ही हो कि अगर आज यहाँ से भाग जाए तो लोग कहेंगे फौजी बिरजू सिंह का नहीं कोनो कायर कर लेता। मन में लड़का सोच रहा है क्या, तीन आतंकवादी लाइन लगा करके और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो कटैलवा तार वही तरवा के खच काटत हो। हिंदुस्तान में घुस रहे हैं तीनों आतंकवादी और आके दहशत गर्द फैले हैं। मतलब हम टाण को बैठ रहे हमारे के खेत चला ले ये ओखे दे कालस ना कर किस्मत
कुलदीन की नकामा है हुआ निराशा की नकामा है। तीन आतंकवादी में से ठोक के मैदान सामने वाला आतंकवादी के मर से यहां से लेके यहां तक छेदा गए। 3 बजे था कुल सिपाही सोचा किला अकेले ऊपर मुठभेड़ हो गए लगा था। अब दे जवान जी पहले ना पहले लेके अपन अपना सलाह दौड़ा बा और पंख से भारत माता की जयकारी लगाते हुए वो चल रहा नीचे से फौजी और ऊपर से वो फौजी जवान बिरजू का लड़का मनुआ चला लो तो चलो तो तरीके से याद आ यहाँ पहले हम आते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हुए आता है। इधर से हिंदुस्तान के नौजवान लगा करके पिस्टल ठोक करके मैगजीन ठोक करके अगर साला अगर खून खार करें तो मारा जाएंगे बरोबर। चारों से आतंकवादियों को घेर लिए। अरे साले कौन हो? तारस में 3 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी के जो आगे रहे ओके तो गोली लगल है तो मरही होला ओके टांग के कुल साइड मिलन। दूसरा आतंकवादी बट ओके सुरक्षित बसल तो करो के टांग के साइड मिलन। तीसरा आतंकवादी के बगल तो कोनो मर्द ना वो मेहरारू रहल। अरे साले हिंदुस्तान में मर्दों के जैसा लड़ना नहीं जानते, अब लड़कियों को लेकर के घुसपैठ करते हो। कौन हो? कहां से आए हो? हाँ और ना, बस हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर कुछ इधर उधर किए मार करके खोपड़ी खोल दी जाएगी। जो बीच वाला आतंकी था बोला साहब गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। मैं पाकिस्तान में कहां से हूं, कहां जा रहा हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा मंसूबा क्या है। सोचिएगा क्या कहता है। कल क्या 14 जूनी और हली सुना वह धीरी वाला तेरा बाबू। वो
शौक से गोली चलाओ, ये गोलियों की बात करते हो? तेरे जैसे गोली बारूद से 10 वर्ष पहले खेल करके और जिस वर्दी पे तुझे घमंड है, तेरे जैसे वर्दी से खेल करके छोड़ दिया हूं। कौन हो? बस ये जानना चाहते हो? पंजाब में मेरा गांव शेखपुर, मेरा नाम फौजी बिरजू सिंह है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। कर्नल बोला कि जब जितने पाकिस्तानी साले पकड़े जाते हैं वो अपने आप को पहले हिंदुस्तानी बताते हैं। क्या पता है कि तुम्हारा हिंदुस्तानी हो तुम? कल से हिंदुस्तानी हूँ। 10 वर्ष पहले झेड़ी के मेला में परिवार के साथ घूमने गया था। उस परिवार में एक बम विस्फोट ने मेरी जिंदगी का इतिहास बदल दिया। आंख मेरी बंद हुई हिंदुस्तान में और खुली पाकिस्तान के जेल में। 9-10 वर्ष पाकिस्तान के जेल में बिताया। पाकिस्तान का जेलर करीम खान आकर के बोला कि रे गजब, क्या 1-2 साल में फौजी मरते मरते बसते हैं, 9-10 साल बीतने के बाद भी तुम्हारा शरीर जिस कतस है, तुम किस मिट्टी के बने हो जी? कौन हो तुम? वो पाकिस्तान का जेलर करीम खान मुझे अपने घर पे लेके चला गया और मैं उसके घर पे दरवानी करने का काम करने लगा। जेल से आजाद हुआ, दरवानी करने लगा। मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुझे शौक से गोली मार सकते हो। कर्नल बोला कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तू हिंदुस्तानी है। ये लड़का कौन है और ये लड़का के साथ में ये लड़की कौन है? मर रहा है पहले जो जिसे गोली लगी है, वो बोला कि मैं झूठ बोल के भी क्या करूँगा। झूठ उस समय बोला जाता है जिस समय अपने आप को बचाया जा सकता है। अब ना मुझे भगवान बचा सकते हैं, ना कोई मेडिकल की टीम बचा सकती है, ना कोई डॉक्टर बचा सकते हैं। मैं तो मर जाऊंगा, तो मरते समय झूठ मैं नहीं बोल सकता। मैं सच बोल करके और मरना पसंद करूंगा। कौन हूं मैं और मेरे साथ में लड़की कौन आई है? क्या कहता है सदर का भाव? अरे बाबूजी से दूर हो गई हम हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी तो छोड़ा, ये नहीं कर आतंकवादी जी की कहत पड़ा इनकरे लड़का है। आँख हमारो बंद भई हिंदुस्तान में, लेकिन खुलल पाकिस्तान का जेल में ना है। उमरिया हमारे छोट रहे 14-15 बरस। हमके पपिया आतंकवादियों के खेमा में डाल हम भोजन बनावे का काम। 10 बरिस भोजन बनेनी, विश्वास जीत लानी। अब सब्जी का थैला लेके मार्केट भी निकल जाएंगे, विश्वास जीत गई नहीं। और पूछत हुआ कि लड़की के हर, तो सुनाई लड़की के हुआ और ना हो। सब्जी मंडी में गए, सब्जी लिया वही देखे में भाई मुस्लिम को बेटे ही लड़की से भेंट हो गई। ये हमके पसंद कर लेला, समय के पसंद कर लेनी, पूरी बात बताई नहीं। अपना घरे लेके गई तो देखबा केहू और ना हो बाबू, बल्कि वह करीम खान का बेटी हिया जहाँ हमार बाबूजी दरवानी करत रहा। एक घरवा जाते बाबूजी से भेंट हो गई। आज जब बाबूजी से भेंट हो गई, लिपट के हम लोग दोनों लोग रोए। बारे मुस्लिम की बेटी
पाकिस्तान से हिंदुस्तान लेकर के आई। अफसोस मुझे मरने का नहीं है साहब, मुझे अफसोस इस बात का है कि भारत के सरजमीन पे आकर के भी अपनी बुढ़ी माँ अपने भाई से नहीं मिल पाया। ये इस बात का मुझे अफसोस है। इतना पतिया सुनते बगल में हथियार लेकर के मोनू इस भाव से खड़ा था कि अगर ये आतंकवादी कुछ करेंगे तो मारूंगा गोली, लेकिन हाथों का हथियार छूट गया। भैया 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 करके जा करके सोनू के चरण में गिर गया। सोनू को समझ पाता कि तुम कौन हो। बोला मैं कोई और नहीं हूं भाई, मैं कोई और नहीं हूं, तेरा सपना पूरा करने के लिए मैं सरहद पे आया भैया। मैं कोई और नहीं हूं बल्कि जिस मेले में तुम्हारा साथ छूट गया था, उस मेले में माँ के साथ मैं रह गया था। तुम्हारा छोटा भाई मोनू भैया। आई भैया करके कलेजा को मुक्का मारे लगल। भेंट भी भयल यौनी समय में, जो समय में हम दुनिया के छोड़ के जात बनी, आखिरकार लिपट करके एक दूसरे से सोनू बोला कि मैं मर जाऊंगा रे भाई, पूरा शरीर छल्ली छल्ली हो गया, मैं मर जाऊंगा, लेकिन एक चीज तुमसे मांगना चाहता हूँ। मोनू का हाथ कांप रहा है, क्या चाहिए भैया और मैं क्या दे सकता हूँ? सोनू बोला कि ये लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, फिर पाकिस्तान जाएगी, ये मारी जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान रहेगी तो किसके सहारे रहेगी? ऐसा कर भाई, तो इसका हाथ अपने हाथ में ले ले। हाथ में दे करके सोनू इस दुनिया को छोड़ के चला गया। सभी लोग रोने लगे। कागजी कार्रवाई करने में पूरा दिन बीत गया, पता नहीं चला कि बहन की शादी है। बहन के शादी के भोर के दिन लाश को तिरंगे झंडे में अपने रिक्श पे ले करके, हालांकि फौजियों की लाश सिर्फ तिरंगे झंडे में जाती है, लेकिन गलती से एक फौजी के हाथों से एनकाउंटर हुआ था, तो सम्मान के साथ तिरंगे झंडे में ले करके गांव के बाहर मोनू खड़ा हो गया। पापा मैं पहले माँ को देख लूं, भूल गया है कि शादी है, मैं पहले माँ को देख लूं। आखिरकार जाता है आंगन में, शादी संपन्न हो चुकी थी। आंगन में बहन बैठी थी। वो बहन जो भाई के आने पे लोटा का पानी लेकर के दौड़ जाती थी कि मेरा भैया आया, मेरा भैया आया। वो बहन देख रही है कि फौजी आया है, लेकिन खड़ा होकर के वहां से खड़े होने का नाम नहीं ले रही है। शादी हो चुका था, समाज में कुछ ऐसा रिश्ता है साहब, जिस रिश्ते के चलते मजबूर हो जाती है बहना। बगल में सास, बगल में ससुर, देवर, सारे रिश्तेदार बैठे हैं, देख रही है लेकिन नहीं खड़ा हो पा रही है। बुढ़िया को पता चला कि तुम्हारा बेटा आई बा, चश्मा का शीशा पोछत पकड़ के मुनि बुढ़िया आयल। फौजी बीच आंगन में खड़ा है, चाह करके कॉलर पकड़ लेती है अपने बेटे की। बेटा कितना रुपया कमैले होइबा हो बेटा, एक रात में तू कितना रुपया कमैले होइबा? एक लौती बहन, जवन बहन तोरे कलाई में राखी बांधत रहल, ई मन में आशा ले रहल कि हमार भैया यही, हमार भैया हमार बियाह में कितना रुपया कमा ले लो लाल। माँ ऐसा नहीं है माँ, अरे ऐसा नहीं है तो क्या है, बारात गांव के लोग तो आड़ रहे बेटा, लेकिन जब धार गिरावे तो पारी आई। एक तरफ गांव का लड़का धार गिरावत रहा, लेकिन एक तरफ से तब वही कया शुरू करना है बेटा। कितना रुपया कमैले हुए लाल? कलश माई हम माना तनी कि नहीं, लेकिन कुछ तोरा खातिर लेके आई बनी माई, तोरा खातिर कुछ लेके आई बनी माई। बुढ़िया का डंका फेंक दी, बोली कि जो औरत 10 वर्ष से विधवा का ताना झेल रही है, उसे तुम क्या ला सकते हो बेटा? तब तक पीछे से आवाज रही, पापा पापा। पीछे से दाढ़ी पार पढ़ाइले अइले, कोई शिला के कंधा पर हाथ रखलन,
फौजी बिरजू सिंह बड़ी गंभीर स्वर में कहन कार्य से गवा, अरे भूला गई कार्य कौन ऐसा मेहरारू हुई हो भैया, कौन ऐसा मेहरारू हुई जो ने अपने पति का आवाज 10 बरस के बाद भी ना पहचान ले। लिपट गई जियरा से और रो करके कहने लगी, का हो सैया, अगर हम तो के नीक ना लागत रही तब कह दे रहा था कहीं जिंदगी बिता ले होती। 10 बरस विधवा का ताना दे के खाए का सऊर ना दे कर रोस्ता चले का सऊर ना, वो कलश की अपन मां का सिंदूर के खा गई, अपने बेटा के खा गई, एक चेहरा देखल पाप है काहे ऐसा बिलाई सैया, कला हमारे हाथ में ना, इस सब भगवान का हाथ में बा। कल ठीक बा भगवान का हाथ में बा। तो सुना, एक बेटा के छोड़ के गई रहना, एक बेटा के छोड़ के गई रहना, एक बेटा के फौजी बना दनी, एक बेटी के छोड़ के गई रहना, एक बेटी का ब्याह करके आज विदाई करते। तो हरे संग तो एगो बेटा गई रहना, वो बेटुआ के का बनेगा, वो बेटुआ हमार कहाँ बा, कहाँ वो बेटुआ भी बहुत कुछ बन गई बा, कहाँ बा, कहाँ गाँव को बाहर बा तो समीरा देखे चाह थक गई बा। अरे बाप रे बाप, जैसे फूटा तुरा करके गैया बछड़ुआ को पिछवा दौड़े लो भैया, माई अपने लाल के खोजत दौड़त गई, सुतावल बेटा के इतनी आनंद फानंद में कुछ जान नहीं खे पावत, लगल जगावे, जगह सोनू, जग सोनू, अरे जग अपने माई से एक बार बोल दे बेटा, अपने माई से खाली एक बार कह दे, माई कह दे लाल। सोनू बाड़न की जागर बाबू हो, कलेजा पे हाथ सला रहे, तब तक एक अंगुली गोलियों से छेद हुए शरीर में एक अंगुली जा करके पी जाता है, हाथ पीछे कर लेती है। हमार लाल का शरीरिया कैसन गीला गीला बा, फाड़ जब सट भरलस तो देखलस कि पूरा शरीर छेदाई बा। अब तो आंख का आंसू भी नहीं चल रहा है, कठपुतली हो गई माँ। पीछे से मोनू आके कहता है कि माँ बस रोना मत, तू रोना मत माँ, भैया हम लोगों के बीच में नहीं रहे, किस सहारे रोएगी वो पगली। एक तरफ घरात, एक तरफ बारात, एक तरफ दूल्हा, एक तरफ दुल्हन, बीच में अपने बच्चे की लाश को लेकर के एक फौजी से सवाल करते कि कहता है कि रोने के लिए। एक बात सुन बेटा, क्या कहती है, बेटी के डोली में बैठावे तो काम शुरू कैली, एक तरफ वो लाश बन के आ गई। पहले के कब विदाई हुई बेटा, अरे लइकवा के मुंहवा पर माछी उछी बैठ जा, माई मरल लइका के भी मुंह पर से माछी हो गए भैया, माई मरल लइका के मुंह पर से माछी हो गए कि हमारे लाल के माछी लगा सो। अपने बेटा से एक सवाल करे, मरल बेटा से, एक तरफ बेटी का विदाई किया गया और एक तरफ बेटा का विदाई किया गया। सवाल ये नहीं है कि किसकी विदाई कहाँ, इंसान तो मरना है और मर जाएगा। सवाल ये है
कि फौज का नियम कुछ ऐसा है मेरे भैया कि आपका बेटा है, आपका भतीजा अगर 1 सेंटीमीटर छोटा रहे, 1 सेंटीमीटर, तो उसे हाइट में काट दिया जाता है, तो हाइट नहीं लिया जाएगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर छोटा हो गया है। लेकिन आए दिन हिंदुस्तान के नौजवान बोटी बोटी काट के सरहद से दुश्मनों द्वारा आ रहे हैं। आप 1 सेंटीमीटर नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो बाप, वो माँ अपने बेटे को बोटी बोटी में कैसे बर्दाश्त कर सकती है बाबू? अपने बेटे को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसलिए हमें जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके ऐसे नेता के विषय में सोचना पड़ेगा जो नेता समाज की बात और फौजियों की बात करेगा। जो फौजियों की बात करेगा वैसे नेता के विषय में सोचना पड़ेगा। गुरु खानदान का परिचय बात कैसे बात गुरु बिहारी जीवन